नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृषभ राशि साप्ताहिक राशि पर। जून के महीने का तीसरा सप्ताह आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। देखिए, 17 जून से 23 जून तक का वक्त 17 जून और 18 जून को कुंभ राशि में रहेंगे चंद्रमा, यानी आपके दसम घर में। एक तरह से अच्छा है। और दूसरा, आपके दसम घर में चंद्रमा रहेंगे तो गति आएगी हर कार्य में, हर चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। विदेशी ज़मीन से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन ग्रहण दोष भी लगेगा, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो 10वें घर में ग्रहण दोष है, राहु बैठे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है, तो क्रोध रहेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु की दृष्टि है तो गुरु अवश्य आपको बचाएंगे, पर फोकस बना कर रखें काम के ऊपर। क्रोध कम करें, किसी से ना उलझें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ नॉर्मल रहेगा, टाइम ठीक है। 12वें घर के स्वामी राहु के साथ चंद्रमा का प्रभाव है, तो लंबी दूरी की यात्रा या विदेशी ज़मीन से लाभ होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। छोटी छोटी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना सीखिए। जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखेंगे, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें, बेवजह की चीज़ों में समय नष्ट ना हो, इसका ध्यान रखें। 20 जून की रात, आधी रात लगभग, चंद्रमा आपके 11वें घर में आएंगे, लाभ स्थान में। अब वो शनि के साथ आ गए, योग कारक ग्रह हैं चंद्रमा और शनिदेव। अब देखिए, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा विष दोष है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि योग कारक ग्रह का और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में मंगल सप्तमें से बिजनेस में चेंजिंग करने का अच्छा मौका है। अब 12वें घर के स्वामी हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो अच्छे दाम में बिक जाएगा। आप गुरु से भी केंद्र में है, टेक्निकल, खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में आपको लाभ देगा। गज केसरी योग बना हुआ है, नकारात्मक चीज़ों से बचिए तो उत्तम रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, अच्छा सोचें, और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहने की यहाँ पर आपको आवश्यकता रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा दिखावा, लेकिन चीज़ें बढ़िया हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अलग से वक्त निकालिए उनके साथ, तो उत्तम रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैक यानी कि कमर में दर्द की परेशानी हो सकती है, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और 12वें घर में जब आ जाएंगे चंद्रमा मेष राशि में 20 जून की रात को, तब यहाँ पर चंद्रमा 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और तीसरे घर के स्वामी है, 12वें घर में आएंगे तो रुके हुए कार्य तो पूरे होंगे, लेकिन चंद्रमा जो है वो विपरीत राजयोग बनाएंगे शुक्र के साथ, तो ऐसे में आपको गुप्त धन मिलेगा, लेकिन खर्चों का घर है, खर्च होगा। बेवजह धोखाधड़ी हो सकता है, स्कैम में फंस सकते हैं, इन चीज़ों से बचें। चंद्रमा शुक्र अपने आप में 12वें घर में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। चंद्रमा, अब देखिए, महालक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी योग यहाँ बना हुआ है, विदेश से पैसा आएगा, गुप्त धन बढ़ेगा। 12वें घर में चंद्रमा है, शुक्र के साथ है, तो कोई फ्रॉड हो सकता है। ऐसे में संभल के रहें, वाणी पर कंट्रोल रखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तो उत्तम रहेगा। हालांकि वृषभ राशि के लिए आरंभ में सप्ताह का अब बढ़िया है, क्योंकि शुभ सूचना मिलेगा, कोई आपको लाभकारी आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। धन लाभ के योग बनेंगे, और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी। वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल रखें, नहीं तो रिश्तों में दिक्कत आएगी। और सप्ताह के अंत में करियर संबंधी कोई विशेष फायदा आपको मिलेगा। मध्य थोड़ा भारी है। पूरे सप्ताह शिव जी की आराधना करें तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। भाई बहन के साथ इस सप्ताह तालमेल आप ना बिगड़े, खासकर सप्ताह के अंतिम भाग में इसका ध्यान रखिएगा। और आंतरिक रूप से थोड़ा सा खालीपन महसूस होगा। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहें तो बहुत उत्तम, बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। लव रिलेशनशिप में अगर परेशानी है तो फेस कीजिए, अगर गड़बड़ है वो सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें स्थिर हो जाएगी। और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का अगर कोई इशू है, दिक्कत है, तो बैठकर सुलझा लें, प्रयास करें तो उत्तम रहेगा। और सप्ताह के अंत में थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा तो उत्तम रहेगा आपके लिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।